स्ट्रॉबेरी की खेती ने बुंदेलखंड अंचल के किसानों को ही तरक्की का नया रास्ता नहीं दिया है, बल्कि वाराणसी के किसानों को भी परंपरागत खेती से हटकर आमदनी में बढ़ोतरी का नया विकल्प सुझाया है। जब योगी सरकार बुंदेलखंड अंचल में स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, फेस्टिवल का आयोजन कर रही है, वाराणसी के रमेश मिश्रा और मदन मोहन तिवारी ने स्ट्रॉबेरी की खेती कर यह साबित कर दिया है कि सिर्फ बुंदेलखंड ही नहीं, वाराणसी में भी स्ट्रॉबेरी की खेती की जा सकती है और स्ट्रॉबेरी की खेती के माध्यम से किसान अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं। ये तस्वीरें किसी पहाड़ी इलाके की नहीं हैं। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां अब पहाड़ी प्रदेशों के रसीले फल स्ट्रॉबेरी की फसल लहला उठी है। कोरोना के संकट ने बहुत लोगों से उनका रोजगार छीन लिया, तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपदा के वक्त को अवसर में बदल दिया। ऐसे वक्त में जब बुंदेलखंड की धरती पर स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, तब वाराणसी के रमेश मिश्रा और मदन मोहन तिवारी ने साबित किया है कि सिर्फ बुंदेलखंड ही नहीं, वाराणसी की जमीन पर भी स्ट्रॉबेरी की खेती हो सकती है। स्ट्रॉबेरी की खेती के जरिए किसान परंपरागत खेती से हटकर अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। हालांकि स्ट्रॉबेरी की खेती पर लागत परंपरागत खेती से कहीं ज्यादा है। स्ट्रॉबेरी की खेती काफ़ी कॉस्टली खेती है, लेकिन इसमें मुनाफा भी काफ़ी अच्छा है। और हम तो यही कहेंगे कि लोग किसान भाई अपने पारंपरिक खेती से हटके, जो धान गेहूं हम लोग लगाते हैं, अगर वो उससे हटके थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और व्यावसायिक खेती की तरफ आए तो काफ़ी अच्छा किसान कर सकते हैं। रमेश मिश्रा और मदन मोहन तिवारी को स्ट्रॉबेरी की खेती का आइडिया पुणे से मिला। दोनों ने वहीं से प्लांट खरीदे, फिर खेती के आधुनिक तौर तरीकों को अपनाकर उस सपने को साकार कर दिया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा था। मुझे मेरे मित्र के माध्यम से ये पता लगा कि पुणे में इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। मैं वहाँ गया, एक हफ्ते में देख के आया और फिर यहाँ पे आके हमारे बड़े भाई मदन जी के माध्यम से ये ज़मीन मिली। हम लोगों ने 10 साल के लिए लीज पे ली और ये काम शुरू किया। प्लांट हमने मंगाए थे वहाँ से और प्लांटेशन कराया, ड्रिप इरिगेशन लगा रखा है और जिससे माध्यम से उसकी सारी खुराक जाती है, जब जो देना है वो शेड्यूल हमको मिला हुआ है। स्ट्रॉबेरी की खेती आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब गंगा के किनारे स्ट्रॉबेरी की फसल लहलाती हुई नजर आएगी। आपदा को अवसर में बदलते हुए वाराणसी में पारंपरिक खेती से हटकर स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है, जो न सिर्फ लोगों के लिए नजीर साबित हो रही है, बल्कि लोग अब स्ट्रॉबेरी की खेती की तरफ प्रेरित भी हो रहे हैं। कैमरामैन शिवम मिश्रा के साथ नवीन पांडे, जी मीडिया, वाराणसी।